नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की आशंकाओं के समाधान के लिए सरकार ने किसान संगठनों के पास भेजा लिखित प्रस्ताव। किसान संगठन सहमत नहीं, 14 तारीख को देशव्यापी धरना करने का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को दी गई मंजूरी। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क को पीएम वानी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पिपराइच सल्फर मुक्त शुगर मिल प्लांट का किया लोकार्पण। मुंडरेवा चीनी मिल भी हुई सल्फर मुक्त। और खरीफ सीजन के दौरान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की रिकॉर्ड खरीद। पिछले साल की तुलना में 20% की अधिक खरीदारी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। नए कृषि सुधार कानूनों पर गतिरोध जारी है। किसान यूनियनों ने केंद्र के नए प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है। साथ ही किसान यूनियन ने 14 दिसंबर को देशव्यापी धरने का ऐलान भी किया है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से किसान संगठन को लिखित प्रस्ताव भी इस दिशा में भेजा गया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील है और किसानों के साथ बातचीत की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। सरकार ने 6 बार चर्चा की है और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से और किसानों की समस्या की हल होने के दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है। होपफुली इन द लास्ट स्टेज, तो लेट अस वेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक आज हुई है, जिसमें कई अहम फैसले किए गए हैं। बैठक में मंत्रिमंडल में सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वानी के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब ये कैसे काम करेगा ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है। कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम की सच्चाई से आइए आपको अवगत कराते हैं। लगातार किसान कानून को लेकर भ्रम फैलाए जा रहे हैं। एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, किसानों को एमएसपी नहीं दिया जाएगा, एमएसपी का संचालन समाप्त कर दिया जाएगा। ये सभी भ्रम और झूठ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। व्यापार और वाणिज्य कानून राज्य एपीएमसी कानून की जगह लेगा और एपीएमसी के कामकाज को प्रभावित करेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये कानून एपीएमसी वाणिज्य कानून राज्य एपीएमसी कानून की जगह नहीं लेगा। कृषि उत्पादों के विपणन को नियमित करने के लिए एपीएमसी जारी रहेगी और वे नियमों के अनुसार अपने शुल्क मंडियों के भीतर बढ़ा सकते हैं। और ये कानून किसानों को मौजूदा एपीएमसी के अतिरिक्त विपणन अवसर भी प्रदान करता है। किसानों के हितों के लिए दोनों कानून अस्तित्व में रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम पिपराइच शुगर मिल के सल्फर मुक्त प्लांट और मुंडेरवा चीनी मिल के सल्फर मुक्त प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पिपराइच के विधायक महेंद्रपाल सिंह और गोरखपुर के सांसद रवि किशन उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पिपराइच की चीनी मिल 1932 में स्थापित की गई थी, जो बीच में बंद हो गई थी। इसकी पेराई क्षमता 12 लाख कुंटल प्रतिवर्ष थी। उसके पश्चात पिछली सरकारों ने 21 चीनी मिलों को साजिश के तहत बंद कर दिया। हमारी सरकार आने के बाद पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल को शुरू किया गया और इसकी पेराई क्षमता 45 लाख कुंटल कर दी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर जनपद चीनी मिल से युक्त था। यहाँ के किसान गन्ने पर निर्भर थे। रोजगार चीनी मिलों के जरिए लोगों को मिलता था। हमारी सरकार आने के बाद पुनः चीनी मिलों को शुरू कर दिया गया है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता रहे और किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश का किसान बहुत ही मजबूत हुआ है। उनके लिए प्रधानमंत्री ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, जिससे किसानों को 6 वर्षों में बहुत सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जितना पिछले 65 वर्षों में कार्य नहीं हुआ, उतना हमारी सरकार ने 6 वर्षों में किया है। फूल
पूर्वी उत्तर प्रदेश हर एक कस्बा किसी न किसी चीनी मिल पर आधारित। यहाँ के किसानों की आजीविका, यहाँ के नौजवानों का रोजगार और नौकरी, यहाँ के व्यापारियों का व्यापार का माध्यम ये चीनी मिलें हुआ करती थी। लेकिन पिछली सरकारों ने एक साजिश के तहत प्रदेश की 21 चीनी मिलों को बेचा। हम लोगों ने उस समय आंदोलन भी किया था, तो हम लोग पिपराइच चीनी मिल के पुराने परिसर में आंदोलन करने के लिए आए थे। लेकिन पिछले 21 वर्षों तक किसी सरकारों ने इस बात को नहीं सुना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई तो पिपराइच और मुंडेरवा में भी फिर से नई चीनी मिलों की स्थापना हुई, नई चीनी मिलें स्थापित हुई। और भाइयों बहनों, नई चीनी मिल के बारे में लोग तमाम प्रकार के अफवाह फैलाते थे। जो पुरानी चीनी मिल थी, पुरानी चीनी मिल में कुल 12 लाख कुंटल गन्ने की एक वर्ष में पेराई होती थी, केवल 12 लाख कुंटल। और जो नई चीनी मिल पिपराइच में लगी है, इसमें भी और मुंडेरवा में भी जो चीनी मिल लगी है, उस मिल में भी, दोनों चीनी मिल में एक वर्ष में 45 लाख कुंटल गन्ने की पेराई हुई, यानी लगभग 4 गुना गन्ने की अधिक पेराई हुई। और गन्ना मूल्य का भुगतान भी समय से कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 92,15,581 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.66% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 36,635 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 1,381 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 20,658 रह गई है। पहली बार एक्टिव मामलों की संख्या 21,000 से कम हुई है और यह संख्या 22 जुलाई के बराबर आ गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5,30,000 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 1,44,422 कोरोना सैंपल टेस्ट हुए हैं। अब प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 20,658 रह गई है। यहाँ ये आपको बताना है कि पहली बार ये 21,000 से कम हुई है और ये संख्या 22 जुलाई को की संख्या के बराबर आ गई है। तो ये संक्रमण घट रहा है। अब कुल जितने हमारे मरीज थे उनमें 5,30,000 डिस्चार्ज हुए हैं, जो कि अब लगभग 95% है। और कुल हमारे मामले 5,59,499 थे। कल जो है 1,44,422 सैंपल टेस्ट हुए हैं। इस प्रकार अब तक जितने सैंपल टेस्ट हुए हैं उनकी संख्या 2,07,66,000 हो गई है। और एक्टिव होम आइसोलेशन में 9,537 मामले हैं। अब तक लगभग 3,23,153 जो है वो होम आइसोलेशन में मरीज रहे हैं। प्राइवेट निजी अस्पतालों से 2,195 मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। फसलों के पिछले सीजन के मुताबिक ही वर्तमान खरीफ विपणन अवधि 2020 और 21 के दौरान सरकार ने किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों की जोरदार तरीके से खरीदारी जारी है। खरीफ 2020 और 21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित 15 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 292.37 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष अब तक 350.29 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में करीब 20% की वृद्धि दर्ज की गई है।
350.29 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान किया है, जो कुल खरीद का करीब 58% है। वर्तमान में जारी KMS खरीद संचालन के तहत 66,135 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे 36 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें कार्यस्थल पर तैनात करने की कार्रवाई तेज की जाए। BC सखी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। BC सखी के माध्यम से बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को नए आयाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर BC सखी के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करने के बाद ये बात कही। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि चयनित BC सखी का प्रशिक्षण 15 दिसंबर 2020 से प्रारंभ किया जाएगा। BC सखी के चयन में स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा, समूह सखी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। BC सखी के लिए प्रथम चरण में 56,875 आवेदक शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक देश में 9 राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार का कार्यक्रम लागू कर दिया गया है। इस एक कदम से एक साथ 2 लक्ष्य साधे गए हैं। 9 राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के साथ साथ अपने राज्य के लिए ज्यादा पूंजी जुटाने की भी व्यवस्था कर ली है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा और केरल। दरअसल आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को अपनी GDP का 2% अतिरिक्त उधार लेने की छूट दी थी, लेकिन इसके तहत शर्त यह भी थी कि राज्य अपने यहाँ कुछ खास सुधार को लागू करें। इसी कड़ी में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू करने के लिए 0.25% उधारी की इजाजत दी गई। इस योजना के लागू होने के बाद एक बार राशन कार्ड बन जाने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन रियायत दरों पर प्राप्त कर सकता है। अब इन 9 राज्यों को कुल मिलाकर 23,523 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति मिल गई है। इन सुधारों को लागू करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जाहिर की है कि कई राज्य सरकारें अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए जल्द ही इन सुधारों को लागू करने का काम करेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड के अलावा ऊर्जा क्षेत्र के रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करने का विकल्प भी राज्यों के पास मौजूद है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 4 वर्षों में 4 लाख नौकरियां देने के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से बातचीत भी की। नलकूप चालकों की नियुक्ति का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिलेगा। अब किसानों को सिंचाई के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर भर्ती प्रक्रिया के बाद खुद अभ्यर्थियों से संवाद करते हैं। भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया की सराहना की है। बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में भी यूपी में भर्ती प्रक्रिया जारी रही। यही वजह है कि यूपी सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। हमने प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख के आसपास बेसिक शिक्षा के चयन, शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया और इस चयन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र देकर के प्रदेश के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में उन सब के द्वारा योगदान किया जा सके, इस पर भी हमारी कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और ये प्रक्रिया हमारी पूरी हुई। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, अन्य सभी विभागों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी शानदार तरीके से आगे बढ़ी है और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं होंगे, हम कुछ ही दिनों के अंदर 4 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे 3-3.5 वर्ष के दौरान और साथ साथ शेष अन्य विभागों में भी इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये कार्य हमारा केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। पिछले 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने 15 लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। बैंकों के साथ जोड़ने का काम किया गया है कि वे अपना स्वतः रोजगार कर सकें और एक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के एक
उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वे लोग अपनी भूमिका को चिन्हित कर सके और उस दिशा में अपना योगदान दे सकें, और सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इस सरकार का मिशन रोजगार का जो अभियान है उसी कड़ी का हिस्सा है, और उसी कड़ी के साथ आज एक बार आप सबको जोड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के अंदर यह सेक्टर एकदम अछूता सा हो जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग को और विभागीय मंत्री को कि उन्होंने इस क्षेत्र को, वास्तव में ये रीढ़ है किसानों की, किसान की आमदनी को दोगुना करना है तो किसान को आवश्यक है हम तकनीक के साथ जोड़ें, उसके खेत को पानी उपलब्ध कराएं, समय पे बीज उपलब्ध कराएं, समय पे खाद उपलब्ध कराएं, और फिर उसकी उपज को हम क्रय करने की व्यवस्था प्रारंभ करें। ये सारी चेन एक साथ बनाई गई है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस चेन को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन 14 हवाई पट्टियों के उपयोग के निजी संस्थाओं द्वारा उड्डयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित नीति के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित नीति पर सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करते हुए कहा कि इस संबंध में अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। विगत 3.5 वर्षों में राज्य में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है, मात्र लाइसेंसिंग प्रक्रिया का कार्य चल रहा है। नोएडा एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। राजस्थान समेत कई प्रदेशों में पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास चाहती है, इसलिए भाजपा के पक्ष में मतदान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। 2010 में कांग्रेस की राज्य सरकार थी। कांग्रेस को जिला परिषद 24 जिला परिषदों में सफलता मिली और बीजेपी को केवल 5 जिला परिषद हाथ लगे थे। 2015 में बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी को 21 जिला परिषदों में सफलता मिली थी और कांग्रेस को केवल 12 जिला परिषदों थी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जैसा मैंने कहा, 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने। अब मतदाता बीजेपी के साथ है और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले। इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी, उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपनी शुभकामनाएं दी और लिखा है कि भगवान उन्हें दीर्घायु एवं स्वस्थ रखें। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सदस्य डॉक्टर जयराम आज अपनी 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने आज लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड के उतरावा गांव समेत कई अन्य गांव का दौरा किया। उन्होंने उतरावा गांव में बने कीड़ा स्थल, पशु आश्रय स्थल, आंगनबाड़ी केंद्र और प्रधानमंत्री आवास सहित तमाम योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने गांव में किए गए विकास कार्यों को संतोषजनक बताते हुए उसकी सराहना की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूद अधिकारियों से वार्ता कर कार्यों में और तेजी लाने के लिए कहा। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे शिशु की 4 निःशुल्क जांचें कराई जाती हैं, लेकिन कोरोना काल में इसमें गिरावट आई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने इस स्थिति को देखते हुए कहा है कि प्रत्येक परिस्थिति में गर्भवती महिला व शिशु की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर माह 4 माह की 9 तारीख को प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, CHC और PHC पर आज ये जांचें की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने लखनऊ के सिटी स्टेशन और इंदिरा नगर स्थित महिला अस्पतालों का निरीक्षण किया। एक प्रधानमंत्री के एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 9 तारीख के हर महीने के 9 तारीख में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं को हमारे आशा वर्कर के द्वारा उनको चिन्हित करके उनको हमारे संस्थागत
संस्थाओं में लाना, हमारे PHC में लाना, CHC में लाना और उनकी पूरी जांच कराना। ये कई दिन से चल रहा है। इसमें आज के दिन कई IMA से संबंधित भी डॉक्टर्स अपना योगदान भी देते हैं, हमारे सरकारी डॉक्टर्स भी हैं और इनकी सारी चेकअप्स भी होती है और चेकअप करने के बाद में जो कमियां होती है उसको हम लोग पूरा करते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन करना और जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर तमाम अलग से भी यहाँ लगा दिया गया, स्टॉल लगाए गए हैं कि जो इस तरह के लोग आते हैं तो उनके लिए TB से भी संबंधित जांचें हो सकती है, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में पूरा काउंसलिंग कराया जाता है। तमाम योजना को देखते हुए तो इतने लोग आते हैं और प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अस्पतालों में डिलीवरी करें, जिसकी पूरी तैयारी हमारे पास है और सारी सुविधा भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। महोबा जिले के सवासा गांव से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के दीवानजी के पुरवा गांव में मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। बारातियों से भरी कार कुएं में गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। सड़क किनारे खुदे सूखे कुएं में बाउंड्री नहीं थी, जिसके कारण ये हादसा हो गया। इस घटना से शादी का घर मातम में बदल गया। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रत्येक मृतक परिवार को 2 लाख रुपए अनुदान स्वीकृत किया गया है। मृतक चरखारी थाना क्षेत्र के सवासा ग्राम के रहने वाले थे। एक परिवार के शादी में लोग गए थे यहाँ से छतरपुर, और छतरपुर में कल रात में जिस गाड़ी में लोग गए थे वहाँ एक कुएं में गिरने के कारण बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है, जिसमें कुल मिला के हमारे यहाँ के 6 लोग हैं जिनकी की मृत्यु हुई है। 5 लोग इस स्वासा गांव से हैं और एक हमारे पनवाड़ी ब्लॉक से हैं। उन सभी परिवारों की बात के बारे में जब भी जानकारी हुई है तभी से सब लोग उसमें लग के कोशिश कर रहे हैं कि जो किसी भी प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत लोगों को पड़े वो सारी सुविधाएं उनको प्रदान करा दी जाए। कोष से 2 लाख रुपए हर मृतक के परिवार के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा मोचक निधि है, वहाँ से भी धनराशि स्वीकृत की जा रही है और परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए इसके लिए हमारा पूरा जिला प्रशासन जो है वो परिवार के लोगों के साथ में है। और बरेली जिले के सेंधा गांव में गरीब महिला के दिल में स्वच्छता की अलख ऐसी जगी कि उसने अपने घर में खुद ही शौचालय बना डाला। आंवला तहसील के सेंधा गांव की रहने वाली बबीता अपने गांव में स्वच्छता की अलख जगा रही हैं। बबीता के गांव में अब से 1 साल पहले तक लोगों के घरों में शौचालय नहीं थे। इस पूरे गांव में बबीता ने सबसे पहले अपने घर में शौचालय बनाने की सोची और इसके लिए उन्होंने स्वयं गड्ढा खोदा और उधार पैसा लेकर शौचालय बनाना शुरू कर दिया। प्रशासन तक ये जब बात पहुंची तो फिर बबीता को सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए पैसा दिया गया, जिससे उनका शौचालय का कार्य पूरा हुआ। तब से बबीता गाँव में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं और उन्हें अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अब बबीता के गाँव में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां शौचालय न हो। हमने गांव में लोगों को बताया जिन आप लोग बाहर को मत जाओ, द्वारे मत जाओ, आप लोग ऐसे ही उधार करेंगे आगे शौचालय बनाए लो, बनाए तो प्रधान से रुपया, प्रधान से बताओ, प्रधान रुपया देगा। इसके मतलब प्रधान ना आगे ही जो मैंने अपने बनवाओ तो प्रधान ने अपने गाँव में सिगोरे जगह सबको अपने लेट्रिन शौचालय बनाई दिया। इतना जाकर जिन बबीता को मिले रुपया हमारे मिलेगा। तब ये हम तो अपनी मजबूरी करे कि हम तो उधार काटे पे संभाल लो दाए बाजे से डीएम से अपना हमारो संतोष है कि उन्होंने हमारे रुपया 11,000 पुरस्कार था। नहीं बाहर क्यों नहीं जाते, हमारो जैसे सेंधा गाँव में जिसको लेटिन आए क्यों नहीं जाते बाहर। जब ये शौचालय माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो दिए हैं पैसे भेजे तो हमने इन लोगों से कहा तो सबसे पहले ये तैयार हुई अपने आप खुद बनाने को। हमने इनको माल भी दिलवाया, ये अपने उधारी से पैसे लेके आई, कुछ हमने भी दिलवाए उधारी में। उसके बाद हमने इनको चेक दिया है 2 बार में 6,000 एक बार में, जैसे जैसे हमारे पास किस्तें आई हैं वैसे हमने इनको पैसे दिए। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर मापी गई है। एवरेस्ट की ऊंचाई के इस नए माप की घोषणा चीन और नेपाल ने कल संयुक्त रूप से की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पत्रों का आदान प्रदान कर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की नई ऊंचाई की घोषणा की। गौरतलब है कि एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई को लेकर चीन और नेपाल के बीच मतभेद था। दोनों देशों के सर्वेक्षणकर्ताओं ने शिखर की माप की, जिसके बाद दोनों देश इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर पर सहमत हुए, जो कि पिछले नाप की तुलना में थोड़ा अधिक है।
पर्वतारोहियों का मानना है कि नेपाल में 2015 में 7.8 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है। गौरतलब है कि इस आपदा में करीब 9,000 लोगों की जान चली गई थी। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की आशंकाओं के समाधान के लिए सरकार ने किसान संगठनों के पास भेजा लिखित प्रस्ताव। किसान संगठन सहमत नहीं, 14 तारीख को देशव्यापी धरना करने का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को दी गई मंजूरी। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पिपराइच सल्फर मुक्त शुगर मिल प्लांट का किया लोकार्पण। मुंडेरवा चीनी मिल भी हुई सल्फर मुक्त। और खरीफ सीजन के दौरान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की रिकॉर्ड खरीद। पिछले साल की तुलना में 20% की अधिक खरीदारी। और अब अंत में एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें, साथ ही 2 गज की दूरी भी बनाकर रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें तो आपका मास्क आपके साथ होना जरूरी है। इसे जेब या थैले में नहीं बल्कि इस तरह से अपने चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।